दोस्तों, ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं नीचे गिरी हुई है और इनको इकट्ठा करके जो है नींबू के उसके चारों तरफ जो है उनको लगाया जाएगा। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए, ये जो खाद है जो तैयार हुई है इन पत्तों से, इसको ग्रीन मैन्योर कहते हैं, हरी खाद, जो पौधों के लिए एक वरदान है। और इन पत्तों का सही तरीके से निष्पादन भी हो जाएगा और पौधों को जो है खुराक भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने पत्ते इकट्ठे किए हुए हैं और इनको जो है इकट्ठा करके पौधों में जो है मल्चिंग के तौर पर रखेंगे। जुलाई महीना चला हुआ है और बरसात के मौसम में बारिश से जो है ये सड़ते भी रहेंगे और पौधों को जो है धीरे धीरे खाद भी मिलेगी। ये देखिए किस तरीके से जो है नीचे खाद बनी हुई है और सबसे ज़्यादा पोषक तत्व हैं इसमें। ये दोस्तों सड़ी हुई पत्तों की खाद, इसकी जो है एक मुट्ठी भी काफ़ी है। ये दोस्तों हमने पहले प्लास्टिक मल्चिंग का यूज किया था इन पौधों में और रिज़ल्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तकरीबन 3 साल से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ और मैं भी इनको रिप्लेस कर रहा हूँ। जो ये वाला हमारा जो इकट्ठा किया है, इसको आपने जो है इसको जो तौलिया है उसके ऊपर, जितना आपका एरिया बना है उसके ऊपर आपने इसको बिछा देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आपका जो ये घास है ये इससे ढक जाएगा तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि घास को अपना भोजन बनाने के लिए या जो भी पेड़ पौधे हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए पानी के साथ साथ सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। जब सूरज की रोशनी इसमें नहीं मिलेगी, इनको पानी बेशक मिलेगा लेकिन सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, खाना नहीं बना पाएंगे, तो ये सड़ जाएंगे साथ में। और ये भी जो है एक खाद का रूप में जो है पौधे के लिए काम आएंगे। तो इस तरीके से आपने लगा देना है इसमें। यहाँ पर भी हमने प्लास्टिक मल्चिंग बिछाई थी, मतलब हर एक पौधे में। तो अब जो है इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि एक तो हमें तो प्राकृतिक रूप से पौधों से जो खाद है वो सीधे मिल जाएगी। वैसे तो गोबर, अगर ऐसा कहूँ कि गोबर और इस खाद में जो है कौन बेहतर है, तो मैं इसको प्राथमिकता दूंगा कि ये बेस्ट है। क्योंकि गोबर जो है, गाय जब घास खाएगी उसके बाद जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है जो भी है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है जो गोबर की खाद होती है उसमें से जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन है या जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इस केस में क्या है, जो भी चीज़ है जो खाद बनेगी इससे, वो गोबर की तुलना में बेहतर और न्यूट्रिशन वैल्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ये जो सड़ रहे पत्ते हैं इनको इस तरीके से हर एक पौधे में कर दिया है। एक तो पौधे का न्यूट्रिशन जो है इसे मिल जाएगा और जो गोबर की खाद है वो भी देनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वो पौधे की रंगत देखकर पता लग जाता है कि न्यूट्रिशन की कमी है या फिर नहीं है। यहाँ पर नींबू अब पकना शुरू हो गए हैं। सुबह से लगे थे हम, पत्तियाँ हमने शुरू में ही इकट्ठी कर दी थी। यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जो है एक खुशनुमा नज़ारा। ये देखिए पानी की व्यवस्था भी हमने बगीचे में की हुई है इसी साल, क्योंकि उससे पहले जो है बारिश के पानी पर ही निर्भर था, लेकिन अब फ्रूटिंग देना शुरू कर दिए हैं तो व्यवस्था करनी पड़ी है। ये देखिए आप, और एक और सवाल इसमें उठेगा, जो दीमक है आप देख रहे होंगे, अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, एक चींटी जो दीमक को ले जा रही है। और पत्तियाँ जहाँ पर हमने इकट्ठी की थी वहाँ पर भी एक और चींटी, ये देखिए
ये दीमक को ले जा रही है, ये खतरा होता है। तो उसके लिए अभी हम एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब पत्तियां जो है आपने पौधे के तौली में डाल दी है, उसके बाद ये दवाई जो है आपने डाल देनी है। इंसेक्टिसाइड है ये, फोरेट 10% CG फोरोटेक्स 10G इंसेक्टिसाइड है ये। जो केमिकल कंपोजिशन है वो आप इसमें पढ़ लीजिए। हो सकता है आपके एरिया में ये किसी और नाम से उपलब्ध हो, तो ये वाला जो है आपने केमिकल कंपोजिशन देख लेनी है। फोरेट टेक्निकल 11.2% बेस्ड ऑन 90% WWA, और इथाइलिन ग्लाइकोल मोनो इथाइल ईथर और रोसिन जो भी है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यह आपने जो है देख लेना है जो केमिकल है, या आपने पूछ लेना है जो नज़दीकी आपके उद्यान विभाग के जो कर्मचारी होंगे, तो उनसे आपने पूछ लेना है कि कौन सी दवाई जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन संभावना देख लेनी है कि आपके उधर दीमक का अटैक है या नहीं है। इस केसेस में जो आपका इस केस में ऐसा है कि संभावना जो है 5% है कि दीमक लगे, लेकिन दीमक लग गई तो पौधे को ख़त्म कर सकती है। और इसकी जो स्मेल है गैस की बहुत तीखी है, तो आपने जो है मास्क पहन लेना है। तो आपने जो है थोड़ा सा तकरीबन इतना कर 3 चुटकी के अगर बराबर जो है आपने, इसकी स्मेल बहुत तीखी है, आप सहन नहीं कर सकते। अगर आप खुले में रहेंगे या फिर आप काफ़ी देर इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो हो सकता है आपको उल्टी आ जाए या फिर सिर में दर्द हो जाए। तो इस तरीके से जो है आपने जो है इसका यूज कर लेना है। तो इसके बाद जैसे ये यहाँ पर मैंने इसको नमक की तरह जो है छिड़क दिया। तो जैसे बारिश होगी, बारिश के बाद जो है बारिश के कांटेक्ट में जब इसका जो मटेरियल आएगा, तो धुलने के बाद जो है इसका जो कंटेंट है वो पत्तों के साथ साथ मिट्टी में मिल जाएगा, और जो आपकी दीमक होगी पत्तों में या उसमें या तो भाग जाएगी या तो मर जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वायरीज है या कोई राय लेना चाहते हैं या कोई सुजेशन है जिसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, और जो बागवानी के तौर पर एक अच्छा विकल्प हो, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और बागवानी से जुड़े रहने के लिए और हिमाचल के कोटली तहसील ज़िला मंडी में क्या क्या संभावनाएं हैं या फिर किन चीज़ों को अपनाया जा सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ।